Good morning, प्यारे बच्चों. Yesterday we have done the first 3 questions of exercise 5.3 of topic probability. Now today we will move ahead and start with question number 4. The question 4 is numbers 1 to 10, they are written on 10 separate slips, one number on one slip, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. 10 स्लिप्स को एक बॉक्स में रखा गया है और एक स्लिप पर एक ही नंबर है और टोटल 1 से 10 तक के नंबर्स हैं. अब उस बॉक्स में से एक स्लिप निकाली गई, बिना देखे एक स्लिप निकाली. Then what is the probability of getting a number 6? So here total number of slips is 10. It means total number of outcomes is possible outcomes is 10. 10 में से कोई भी निकल सकती थी, लेकिन आपको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? आपको नंबर 6 की प्रोबेबिलिटी पूछी है. और नंबर 6 कितनी स्लिप्स पर लिखा है? केवल एक ही स्लिप पर लिखा है. इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हुए नंबर 6 के लिए? दैट इज 1. And we know that probability of a number of getting an event is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So favorable is here 1 and total is here 10. So the probability of getting a number 6 equal to 1 by 10. Next is getting a number less than 6. अब less than 6 हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 से लेकर 5 तक. द नंबर्स लेस देन 6 आर 1 to 5 और टोटल तो सेम ही है. 10 नंबर्स हैं, 10 में से कोई भी निकल सकता था. अब लेस देन 5 में तो कोई भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है 1 भी, 2 भी निकल सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी. इसका मतलब आपके पास इसके लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं? 5 हैं. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 इक्वल टू 5 by 10. नेक्स्ट इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6. 6 से बड़ा. 6 से बड़े कौन कौन से हमारे पास? 7, 8, 9 and 10. So these are 4, total 4. So the probability of getting a number greater than 6 equal to 4 by 10. That is 2 by 5. Now next question is what is the probability of getting a 1-digit number? अब 1 से 10 तक में 1 डिजिट नंबर कौन से हैं? 1 से 9 तक ही हैं. तो टोटल कितने हुए ये? 9. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिंगल डिजिट नंबर इट इज इक्वल टू 9 by 10. नेक्स्ट इज इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector. What is the probability of getting a green sector? एक स्पाइनिंग व्हील है जिसमें 3 तो ग्रीन कलर के सेक्टर्स हैं, एक ब्लू कलर का सेक्टर है और एक रेड कलर का सेक्टर है. तो टोटल 5 सेक्टर्स हो गई है. 3, 1, 4 and 1, 5. तो 5 सेक्टर्स हैं. What is the probability of getting a green sector? तो ये पूछ रहा है ग्रीन सेक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा. वहाँ पर जो उसके मिडल होती है इस पानी में कि वहाँ ग्रीन सेक्टर पे रुकेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. अब ग्रीन सेक्टर्स कितने हैं? 3. तो उन 3 में से कहीं भी कोई भी चूज़ हो सकता है. इसका मतलब हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम हुए. ग्रीन सेक्टर्स के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3. और टोटल सेक्टर्स कितने थे हमारे पास? 5. अब प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. So the probability of getting a green sector it is equal to 3 by 5. Now next part is what is the probability of getting a new non-blue sector. Non-blue मतलब blue नहीं होना चाहिए. तो ग्रीन और रेड वाले सेक्टर्स को देखेंगे हम. तो ग्रीन 3 है और एक रेड, तो टोटल नॉन ब्लू सेक्टर्स कितने हो गए? 4. तो फेवरेबल केसेस नॉन ब्लू सेक्टर्स के लिए कितने हैं हमारे पास? 4. So the probability of getting a non-blue sector it is equal to 4 by 5. Or that's all for today. Now today this chapter is completed. Practice this chapter
If you have any doubt, you can ask me. Thank you.